Yes, beta, welcome back. Now we will discuss about merit of MNCs in a host country. हमें क्या फायदे होंगे अगर कोई भी एमएनसी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो किसी भी होस्ट कंट्री को क्या फायदे होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सबसे पहला क्या फायदा होगा, टेक्नोलॉजी. बिकॉज यू नो एमएनसी कौन सेटअप करेगा, ए कंट्री विच इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तभी तो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, है ना. तो इट मीन्स दे यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दे यूज. तो अगर कोई भी एमएनसी हमारी कंट्री में आएगी, इट मीन्स हमें उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी. And you know, main goal of the MNC is to maximize their own profit. अपने प्रॉफिट को देखना है. It means cost of production को क्या करना चाहेंगे, लेस करना चाहेंगे. Cost of production कैसे कम हो सकती है, इनोवेशन के जरिए. क्योंकि इनोवेशन है क्या, लेस कॉस्ट के ऊपर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना. वही तो लेस, वो क्या है, वो जिसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी का मतलब यही है ना, भी आप कम टाइम में बेस्ट क्वालिटी का अच्छे से अच्छा काम कर सके और कॉस्ट भी आपकी कम से कम आए, उसको आप क्या कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे. तो यहाँ पर एमएनसीज का किसी भी होस्ट कंट्री को प्रॉफिट क्या होगा, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, वो टेक्नोलॉजी की हमें नॉलेज मिलेगी. इट मीन्स हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, दे कैन ऑल्सो यूज दैट टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट. क्लियर. सेकेंड, फाइनेंस की हेल्प मिलेगी. As I have told you, beta, our economy was backward economy. Our condition was not so much good. Condition किस लेवल पर, फाइनेंस लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. ठीक है. तो एमएनसी कैसे हेल्प करते हैं, फाइनेंस की भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट है. अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मतलब जैसे इंडिया के अगर हम इंडिया के रेलिवेंट में काम कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनको फाइनेंस का भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस की भी हेल्प चाहिए. तो एमएनसी हेल्प करके फाइनेंस जो है प्रोवाइड करने में. तो हमें फायदा क्या होगा, टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी, फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी. नाउ नेक्स्ट इज, इसके अलावा हमें प्रॉफिट मिलेगा बेटा. एमएनसी जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं, उनका कैसे यूज होगा, ऑप्टिमम यूज होगा. ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम यूज होगा. वो आइडियल, बेकार में नहीं पड़े होंगे, उन सभी का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक मशीनरी है, और इस मशीनरी जो है, अगर इस मशीन से 8 आवर काम लिया जाता है, इट मीन्स दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ठीक है. अगर हम इससे सिर्फ 4 घंटे काम ले रहे हैं, इट मीन्स इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा. जितना प्रोडक्शन वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस मशीनरी, वी कांट, हम उसका यूज ही नहीं कर रहे. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस वजह से पॉसिबल होगा, बिकॉज ऑफ द एमएनसी. एमएनसी अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है, उनका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन करना चाहिए. व्हाट इज नॉट नेक्स्ट. और हमें एमएनसी की वजह से क्या फायदा होगा, इट ऑल्सो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट. किसी भी होस्ट कंट्री को एमएनसी की वजह से क्या प्रॉफिट मिलेगा, उसकी जो डिपेंडेंसी है किस पर, इम्पोर्ट पर. इम्पोर्ट मतलब द आइटम विच वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्री, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को ये क्या करता है, कम करता है. तो ये फायदा होगा. और कम करेगा, इट मीन्स हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो सेव होगी, बचेगी. उस फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का यूज किया जा सकता है ऐसे आइटम की पेमेंट करने में, इंपोर्ट की पेमेंट करने में, विच वी कांट प्रोड्यूस, जिसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इस तरीके से हमारी कंट्री के पास जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी है, वो सेव होगा, वो बचेगा, और उसका हम यूज कर सकते हैं किसी और कमोडिटी की पेमेंट करने में, इंपोर्ट की पेमेंट करने में. These are the advantages, merit of the MNCs in a host country. First, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज मिलेगी.
सेकेंड इज फाइनेंशियली दे सपोर्ट डोमेस्टिक कंट्री, क्योंकि ये किस तरह से प्रोडक्शन करती है बेटा, कोलेबोरेशन के जरिए। कई बार एमएनसी क्या करती है, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक जैसे इंडिया की कंपनी उसके साथ कोलेबोरेट करती है, मर्ज करती है, 50-50% शेयर होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, हमें टेक्नोलॉजी की भी, फाइनेंस की भी, प्रोडक्शन को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। कौन करता है, एमएनसी। कैसे करेगा, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस, बाय प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये डोमेस्टिक कंपनी है, ये एक एमएनसी, जब ये आपस में मर्ज हो जाएंगे तो एमएनसी कैसे हेल्प करेगा, इनको फाइनेंस में भी, टेक्नोलॉजी भी देता है। इसके अलावा रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होना। दिस इज इन टर्न लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और इस तरह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इस वजह से बिकॉज ऑफ द एमएनसीज। व्हाट दिस, yes beta, okay, these are the merit of the MNC in host country. Now let us discuss, I have told you what is foreign trade. Foreign trade means trade between countries. अब benefit क्या है इस foreign trade की, let me tell you, क्या हमें फायदे होंगे फॉरेन ट्रेड के। सबसे पहला, प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट, इट मीन्स यहाँ प्रोड्यूसर को क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, नाउ प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर इज ए पर्सन हु प्रोड्यूस डिफरेंट कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल। ओके, जो रॉ मटेरियल के हेल्प से कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है वो कौन है, प्रोड्यूसर। तो बिकॉज ऑफ द एमएनसी कहें या बिकॉज ऑफ द हम बोल सकते हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से या ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या फायदे मिलेंगे, वो देखो, प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट not only their own country, in their own country, but they can sell their product, they can sell their product in another country also. Okay, ये फायदा होगा। देखो, इफ आई एम प्रोड्यूसर, आई एम प्रोड्यूसिंग, कोई भी कमोडिटी का मैं प्रोडक्शन करता हूँ, अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, अगर ये फॉरेन ट्रेड ना हो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ना हो, तो इट मींस आई हैव टू सेल माय प्रोडक्ट इन दिस कंट्री ओनली, इसी कंट्री में प्रोडक्शन को सेल करना होगा। हो सकता है कोई पब्लिक जो है, कंज्यूमर जो है, मेरे प्रोडक्ट को परचेज ना करना चाहिए, दे डोंट लाइक, दे डिसलाइक माय प्रोडक्ट, या उसकी डिमांड जो है लेस हो, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड, अब प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन देयर डोमेस्टिक मार्केट, बट दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन अनदर कंट्री ऑल्सो, फॉरेन कंट्री ऑल्सो। इट मीन्स आपका मार्केट का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ओके, हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छे कंज्यूमर ना मिले आपके प्रोडक्ट की, बट फॉरेन कंट्री में उस प्रोडक्ट की हाई डिमांड हो, तो आपको क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीइंग ए प्रोड्यूसर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने प्रोडक्शन को, अपनी गुड्स को दूसरी कंट्री में भी सेल करने। इन दिस वे यू कैन अर्न। ओके, नेक्स्ट इज कंज्यूमर को क्या फायदा है, लेट मी टेल यू व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर is a person who purchase different commodity from the market for the satisfaction of his requirement, अपनी needs को satisfy करने के लिए। we purchase different item from the market, है ना, different item, हम different consumer item हम purchase करते हैं, different comfort item हम purchase करते हैं, like summer season अभी चल रहा है तो AC हम purchase करते हैं, these are comfort item, ठीक है। इसी टाइप से हम डिफरेंट जो है आइटम हम मार्केट से परचेज करते हैं, कंज्यूमर हम बोल सकते हैं, लग्जरीज आइटम बोल सकते हैं। तो वी एज ए कंज्यूमर वी परचेज डिफरेंट कमोडिटी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर रिक्वायरमेंट, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी परचेज डिफरेंट आइटम। अब बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड, बिकॉज ऑफ द एमएनसीज, क्या फायदा मिलेगा कंज्यूमर को, नाउ दे हैव चॉइसेस, उनके पास अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट का मतलब एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे, लाइक आप सेल फोन लेने के लिए चले जाए बेटा मार्केट में, क्या सिर्फ आपके पास एक ही है कि नोकियो आप ले सकते हैं, नो, वी हैव सो मेनी चॉइसेस। इट मीन बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर
सो बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक कंज्यूमर को क्या मिलते हैं, अल्टरनेट मिलते हैं, चॉइसेस मिलते हैं, चॉइस मिलेंगे अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट जितना अलाउंस करती है दे कैन परचेज वट एवर आइटम दे नीड, उस आइटम को परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंज्यूमर को फायदा होता है। फॉर दिस प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ, कंज्यूमर को प्रॉफिट हुआ। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।